Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम करने वाले हैं वो करेंगे जेमिनी ज़ोडिएक साइन का हॉरोस्कोप 2021 जैन टू दिसंबर, राइट। तो इसकी जो एनर्जी है गाइस, मैं पहले आपको वो बताती हूँ कि जो हमारे जेमिनी ज़ोडिएक साइन वाले हैं, मिथुन राशि के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनका जो हॉरोस्कोप विद प्रेडिक्शंस है उसमें ये है कि इनकी जो एनर्जी है ना, इस पूरी रीडिंग के जो कंक्लूजन है, पहले मैं आपको वो बताती थी, ठीक है। इसमें ये है कि आपको कहीं ना कहीं इस ईयर में ये सब होने वाला है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा पास में कनेक्ट होने वाले हो, राइट। जो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार पास्ट में जाओगे तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, राइट। पास्ट में जाने से ये होता है कि वही चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र होता है जिसमें ये होता है कि जब तक आप उस सिचुएशन को हल नहीं करते हो, वही सिचुएशन किसी न किसी रूप में बार बार आपके सामने आएगी और आप बार बार हर्ट होने वाले हो। और फिर आप जब हर्ट होगे तो वही चीज़ें आपको पास्ट में लेके जाएंगी, राइट। वो लाइफ के हर पहलू में हो सकती हैं कि अगर आपके हार्ट से रिलेटेड है तो वो आपको हार्ट पे बहुत प्रॉब्लम करेगी। अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे है तो वो भी आपको बहुत हर्ट करने वाली है। मीन्स आपको पास में लेके जाने वाली है आपकी जो एनर्जी है। बट आपको ये करना है कि आपको बहुत से ज़्यादा टाइम अपने आपको प्रेजेंट में रखना है, और आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी साइड है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है इस ईयर में 2021 में आपको वो करनी है और आप वो कर सकते हो, राइट। तो अब हम आपकी जो हॉरोस्कोप है उसको मंथली मंथली करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जैन में आपके जो एनर्जी होगी उसमें आपके लिए क्या होगा, राइट। तो उसमें जैन में निकल के आया है गाइस, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है आप में, राइट। 3 ऑफ सॉर्ड्स आप में ये होता है कि जनवरी में आपका जो हार्ट ब्रेक होने वाला है वो बहुत बुरी तरह से होने वाला है, और ये किसी थर्ड पार्टी के कारण भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि आपका जो हार्ट है उसमें कितनी बुरी तरह से जो सॉर्ड्स है ये डाली गई हैं। और ये इसको ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आपको थोड़ा सोच समझ के उस चीज़ को देखना है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, राइट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तब भी आपको ये 100% श्योर करना है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं है, राइट। इस चीज़ को आप देखिए। और साथ में आपके लिए ये भी है कि अगर आप किसी बिजनेस में हो या जॉब में हो तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने वर्कर्स पे नहीं छोड़नी है, खुद भी उस चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि उसमें भी आपको चीटिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी में आपकी जो एनर्जी है उसमें आपके साथ चीटिंग हो सकती है। आपने जिस पर भी जब बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले हो वो आपकी पीठ में छुरा घोंपने के सिचुएशन में आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज भी सामने आ सकती हैं। और जब हार्ट से संबंधित कोई भी कार्ड निकल के आता है तो उसमें ये होता है कि हार्ट का जो काम होता है वो 24 घंटे धड़कना होता है और उसमें एक जीवन होता है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आने वाली हैं जनवरी में कि आपको बहुत कठिनाई होने वाली है। आपको ये लगने वाला होगा कि आप का जो हार्ट है वो क्लोज हो रहा है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, अपने हार्ट को क्लोज नहीं करना है। अगर कहीं भी आपको ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी है तो उस चीज़ से भी आपको बचने की ज़रूरत है। तो जनवरी में आपको सबसे ज़्यादा अपने हार्ट का केयर करनी पड़ेगी और उससे रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज होंगे उनको संभालना है। वो इश्यूज आपको पता है कि आप पूरी तरह से किसी पे बिलीव नहीं कर सकती हो और ना ही अपना काम किसी को पूर्ण तौर पे उन पे छोड़ सकते हो। मीन्स ये है कि आपको डिपेंड नहीं होना है, आपको इंडिपेंडेंट ही काम करना है। अगर आपका दिल नहीं कर रहा उस काम को करने के लिए तो उसमें थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिए। ये नहीं है कि उस काम को आप किसी और को सौंप देंगे। जब आप किसी और को काम को सौंप दोगे तो उसमें आपका हार्ट ब्रेक होना निश्चित है। तो अब फैब में देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी है। फैब में निकल के आया है गाइज आपका 6 ऑफ
कप्स आए हैं वो भी अप में आए हैं, राइट। अगर आपकी जनवरी में हार्ट इतनी तरह से ब्रेक होने वाला है तो नेचुरली है कि आप पास में जाओगे। ये आदर्श का कार्ड होता है, ये आपको बार बार पास में लेके जाता है। पास्ट में आपकी कुछ अच्छी मेमोरीज भी हो सकती हैं, कुछ बुरी मेमोरीज भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी जो भी आज का जो आपका जीवन है वो आपके पास से रिलेटेड है। आपको बार 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 ना चाहते हुए भी पास में धकेला जा रहा है, और धकेला इसलिए जा रहा है क्योंकि वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन जाती है कि आपको फिर उसमें जाना पड़ता है। और आप का ये भी हो सकता है कि अगर आपका कुछ काम गलत हुआ है तो आपको ये भी लग सकता है कि आप काश आप पास में जाके इसको सही कर सकते। तो इस सिचुएशन में भी आपको ये बताया गया है कि आपको ये देखना है कि आपको पास में ज़्यादा नहीं जाना है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपका कोई भी काम खराब हो रहा है तो आपको ये लग रहा है कि आपको पीछे जाके अगर आपने वहाँ पे ये गलती ना की होती तो आज आपकी सिचुएशन ये नहीं होती, और आपके मन में यही आएगा कि आप वहाँ जाकर इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो, तो आपका आज का प्रेजेंट अच्छा हो सकता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको क्या करना है। फैक्ट में आपको सिर्फ ये देखना है कि बार बार आपको पास में नहीं जाना है। अगर पास्ट की कोई भी मेमोरीज बार बार आती हैं तो आपको उनको हील करने की ज़रूरत है, और वो इसलिए बार बार आपकी लाइफ में आ रही है क्योंकि उनको हील नहीं किया गया है। आपको हील करने की ज़रूरत है उनको, और उनको लेट गो करना है अपनी लाइफ से कि ये दोबारा से फिर आपकी लाइफ में ना आए, और आप फिर हार्ट के रिलेटेड ट्रिगर्स ना हो, क्योंकि ये जो कर्व्स का होता है ये हार्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो हमारे जेमिनी ज़ोडिएक साइन वाले हैं वो बेसिकली दिल से ही काम लेते हैं, दिल से, और प्रैक्टिकल होते हैं बेसिकली ये तो। बट यहाँ पे ये है कि प्रैक्टिकल होने के साथ साथ वो अपना 100% इन्वेस्ट कर देते हैं जो भी उनके सामने आता है, चाहे वो उनके साथ लव रिलेशनशिप में आता है उसमें भी वो 100% देते हैं, अगर बिजनेस में कोई पार्टनर आता है तो उसमें भी 100% देते हैं। बट यहाँ पे अब आपको इस चीज़ को केयर करनी है, आपको 100% अपना नहीं देना है। अपने एक लिमिट बना के रखनी है कि आपका एक दायरा होना चाहिए, उसमें कौन एंटर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है फेब में, राइट। जब आप इस चीज़ का ख्याल रख लोगे, थोड़े अवेयर हो जाओगे, तब मार्च में आपका कार्ड निकल के आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, अप में आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है आप में कि मार्च मंथ में आपके जीवन के जो भी युद्ध हो रहे हैं, ज़्यादातर आप जन और फैब में इमोशनली हो रहे हो, आपके इमोशंस पे प्रहार हो रहा है, आपके हार्ट पे हो रहा है, राइट। जिसके कारण आपको ये करना है कि आपको अपनी बैलेंस करना है मार्च में, कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना है, कि उसमें आपको ये लिमिट्स बनानी होंगी कौन आपके पर्सनल टारगेट में आ रहा है और कौन आपके बिजनेस में आ रहा है, उनकी एक आपको लिमिट बनानी है। जैसे आप देख सकते हो ये विक्ट्री है, आपको विक्ट्री मिलनी है, आपको इसमें लिमिट बनानी है कि कौन इस साइड आएगा कौन इस साइड आएगा, राइट। जब आप ये बैलेंस बना लोगे ना, तब आपके मार्च में एक अच्छी शुरुआत होने वाली है, और जिसमें ये भी है कि प्यार के साथ पैसा भी आ रहा है। मीन्स मार्च में आप हार्ट से भी काम लेने वाले हो और प्रैक्टिकल भी काम लेने वाले हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये है कि शॉर्ट के साथ आपको जो थॉट्स जो विचार आने हैं उनको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। आप बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हो सामने वाले पे, जो आपके लिए सही नहीं है। और जब आप इस चीज़ को बैलेंस कर लोगे तो मार्च में आप में आएगा द लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड होता है ये जेमिनी का ही कार्ड होता है, राइट। आप जहाँ कहीं भी अपने आप को इमोशनली फिजिकली अनबैलेंस कर रहे थे, वहाँ पे एंजल्स आपको खुद साइन देने वाली हैं कि आपकी जो भी जो आपने पर्सनल और लाइफ आपकी सेट की है उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी मैसेज होने वाले हैं वो एंजल्स आपको खुद डिवाइन गाइड करने वाले हैं। सो मार्च में आपकी लाइफ में हार्ट से रिलेटेड प्यार से रिलेटेड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो, वहाँ पे फिर एक प्यार की किरण आने वाली है, और इस किरण को
ऊपर करने के लिए आपको बहुत डिवाइन के साथ जुड़ना होगा। और ये जो बीच में इतनी सारी इफ़ेक्ट्स आ रही हैं, ये इसी चीज़ को पेश कर रही हैं कि आपको अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में जो भी अच्छी या बुरी यादें हैं उनको एक तरह से बैलेंस करना है। क्योंकि आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो, आप एक अच्छे सोल हो, तो आपको ये मार्च अप्रैल में सब क्लियर होने वाला है कि हर एक चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। उस चीज़ को प्यार से लिया जा सकता है। अगर आप उस चीज़ को गुस्से से किसी भी चीज़ से करोगे तो उस चीज़ का कोई हल नहीं होगा। और अप्रैल में आपके साथ बहुत सा लक, बहुत सा विजडम आने वाला है, राइट। और मई में द एम्प्रेस आया है रिवर्स में। मई में द एम्प्रेस रिवर्स में आया है। एम्प्रेस यहाँ पे ये बता रहा है कि जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे हर एक चीज़ में, आपके पास लव, प्रोस्पेरिटी सब आने वाला है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जो भी चीज़ हो रही है उसको अच्छे से आपको कैरी करना है। और ये नहीं करना है आप इस समय ज़िद्दी हो जाओगे, जो कि ज़िद होना ज़रूरी है। आपकी जो भी सक्सेस होने वाली है आप उसको थोड़ा सा बचा के रखोगे और उसको ये करना चाहोगे कि थोड़ा सा उसमें डिले होने वाला है मई में, और इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मई में डिले होने वाले हैं आपके हर एक सिचुएशन में, उसके बाद आपको ये होने वाला है। जो जून में आपकी एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रही है। फिर से आप एक ऐसी एनर्जी आने वाली है कि आप अपने लक्ष्य पे फोकस करोगे और एक क्वीन के रूप में आने वाले हो कि आपका जो थॉराइड चक्र है वो एकदम से क्लियर होने वाला है। आपका अपने आप पे कंट्रोल होने वाला है, राइट। और आप एक ऐसे एनर्जी में होने वाले हो कि हर चीज़ को बैलेंस करने वाले हो और एक लिमिट बनाने वाले हो। अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है उससे आप बात करने वाले हो। अगर कोई आपको चीट कर रहा है, आपको इनर वॉइस है जो वो आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। और जब आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी कि आप हर चीज़ को कट ऑफ कर सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। और जो मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि जून में आप एक अनहेल्दी और हेल्दी रिलेशनशिप को देख सकते हो और उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आपकी एनर्जी एक ऐसे रूप में आने वाली है जो लाइफ के हर एक पहलू को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हो। और आपकी जो भी बात होगी वो अच्छे से समाज और सोसाइटी में सुनी जाएगी। और जब ये करोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा। जैसे अभी तक आप सॉफ्ट होकर काम कर रहे थे, तो जून में आपकी एनर्जी जो होने वाली है वो एक हार्ड एनर्जी होने वाली है। और उसके बाद आप अपने लक्ष्य पे फोकस हो जाओगे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे और हर उस चीज़ को देखने की कोशिश करोगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आपके लिए डिवाइन का मैसेज है, राइट। और जुलाई में जब आप इन चीज़ों को देखने के लिए अच्छे हो जाओगे, जुलाई मंथ में आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि अब आपका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। जैसे पीछे अभी तक आपका फ़ायदा उठाया जा रहा था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही रखी जा रही थी कि आपको ही ये सब करना है, आप ही इस चीज़ के लिए बने हो। बट जुलाई में आप में एक ऐसी एनर्जी आने वाली है जो बहुत चेंज होने वाली है। अब आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, अब आपके सामने कोई झुक नहीं सकता, ठीक है। अब आपको जो भी काम करना है आप उसको बांट के अच्छे से करने वाले हो, हर एक को बताने वाले हो कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ही इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जब आप ये बात बताने लग जाओगे तो जुलाई के बाद अगस्त में आप के पास 9 ऑफ पेंटिकल्स आ जाएंगे, राइट। आपके पास हर वो चीज़ आने वाली है अगस्त में जिस चीज़ के आप हकदार हो, राइट। आपके पास पेंटिकल्स भी आने वाले हैं, एक अच्छी लाइफ जीने वाले, लग्जरी लाइफ जीने वाले हो। जो आपने सपना देखा है, ड्रीम देखा है, वो अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप जो भी चाहते थे लाइफ में अगस्त में जाके आप वो डिज़र्व करने वाले हो। जब आप ये अगस्त में डिज़र्व करने वाले हो तो सितंबर में 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो जेमिनी ज़ोडिएक साइन वाले हैं वो ऐसे होता है कि
उनके अंदर बहुत सा प्यार होता है, जो भी उनसे मिलता है वो उस पर अपना 100% देती हैं, बट रिवर्स में उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण वो बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। जेमिनी वाले सॉरी, जेमिनी ज़ोडिएक साइन वाले जितने स्वीट और जितने अट्रैक्टिव जितने वो होते हैं, उसी हिसाब से अब 2021 में उनमें बहुत से चेंजेस आने वाले हैं। वो एक सॉफ्ट से हार्ड होने वाले हैं, जैसे कि उनको चेंज किया जाएगा 2021 में, और जब वो थोड़े चेंज हो जाएंगे तो जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो एक गिवर होते हैं और उनको वापसी में कुछ नहीं मिलता, अब वो एक रिसीविंग मोड में आने वाले हैं। और ये है उनका सितंबर में उनकी लाइफ में बहुत अच्छे से हैप्पीनेस आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, और लाइफ में जो भी उनको चाहिए, फैमिली भी आप देख सकते हो, अच्छी फैमिली में सब कुछ उनकी लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स हैं सितंबर में वो सॉल्व होने वाली हैं सितंबर में, राइट। और फिर अक्टूबर में आया है टेम्परस। अक्टूबर में टेम्परस देख सकते हो आप, फिर उसमें एंजल्स आई हैं, राइट। तो एंजल्स उनको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, उनके अंदर की जो वो क्रियाएं हैं, उनका जो भी उनको चाहिए वो कहीं ना कहीं उनका वो अपने जो भी उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है ना, उस पर वो होने वाली हैं। आप देख सकते हो कि 2 कप्स है, एक में जा रहा है, मीन्स जो उनकी लाइफ में अब आने वाला है, कोई भी जिस चीज़ के लिए वो अभी तक कर रहे थे, डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे, वो चीज़ उनके पास आने वाली है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, और जिसका हल आप देख सकते हो कि खुद एंजल्स उन्हें बता रहे हैं कि उनका जो हार्ट है वो भी खुल जाएगा, और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाएंगे, और इसके लिए वो अपने आप को बैलेंस कर रही हैं, बैलेंस कर लेंगे वो अक्टूबर तक। और अगर इनका पैर देखो तो एक धरती पर है, एक इमोशनली है, मीन्स ये अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हैं अक्टूबर में, प्रोफेशनल भी और बैलेंस भी। ये बैलेंस टेम्परेंस जो होता है ये बैलेंस का कार्ड ही होता है, और जब वो बहुत अच्छे से बैलेंस होने वाले हैं तो उसके बाद क्या है, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जिस चीज़ की वो अभी तक वेट कर रहे थे, उनको इस 2021 में उनकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आने वाला है। जहाँ तक वो अभी तक अपने प्यार को मिस कर रहे थे, चाहे वो प्यार किसी भी तरह का हो, अगर अब हमारे मिथुन राशि वाले अगर लव रिलेशन में हैं तो उनके लव को एक नाम मिलने वाला है, ये कह सकते हैं, और बहुत अच्छे से होने वाला है, और उनकी तरफ एक कप ऑफर किया जाएगा जो वो डिज़र्व करते हैं, किंग ऑफ कप्स। अगर आप इस पूरी एनर्जी को देखो तो इसमें सिर्फ कप्स 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 का ही बताया गया है, क्योंकि जेमिनी वाले होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनमें बहुत सारा प्यार होता है, तो ये फील होती है उनके हर एक रिलेशनशिप में भी होते हैं। और 2021 में ये है कि दिसंबर में उनके लिए एक जजमेंट कॉल आने वाली है। दिसंबर जजमेंट कॉल का ये मतलब होता है कि जहाँ तक अभी तक कहीं ना कहीं जेमिनी ज़ोडिएक साइन वाले अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बंधा हुआ फील कर रहे थे, अब वो आज़ाद होने वाले हैं, क्योंकि वो खुद एक एंजल्स के साथ हैं। स्पिरिचुअल जर्नी है उनकी, उनके हार्ट को स्ट्रॉन्ग किया गया है, उनको चेंज किया गया है इस ईयर में, और उनको ये बताया गया है कि ज़िंदगी को जीने का ढंग अगर आपका पुराना हो चुका है तो उसको उसमें एक नयापन लाने की ज़रूरत है, उसमें नयापन आएगा। जिस चीज़ को आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलने वाली है, राइट। तो यहाँ पे ये निकल के आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रही हैं कि आपकी जो क्रिएटिविटी साइड है इस टाइम आप इतने ज़्यादा बिजी होने वाले हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी होने वाले हो, और अपने इमोशनली लाइफ में भी होने वाले हो, और सोसाइटी में भी होने वाले हो। ये है कि आपको कुछ ना कुछ एक टाइम मिलने वाला है ऐसा, जिसमें आपको लाइफ में जजमेंट कॉल आने वाली है कि आपको क्या करना है। जब आप वो कर लोगे तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो 2021 में आप पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों पे स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, और उसमें बैलेंस लेके आने वाले हो। तो ये ईयर्स है जो आपके लिए अच्छा है, राइट। ये है आपकी एनर्जी। अब ये देखेंगे कि आपको इसमें छोड़ना क्या है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। सबसे पहले आपका है द जस्टिस। ये देखना है कि आपको जब भी अपना कोई कर्म करना है तो उसको ध्यान से देखना है कि जब आप ये करो तो कोई हर्ट नहीं होना चाहिए,
राइट, क्योंकि आप एकदम से साथ में जुड़ जाते हो, एकदम से इंसान को हर्ट कर देते हो। आपको अपना गुस्सा, क्रोध सब कुछ छोड़ना है, क्योंकि आप जब भी कोई नई शुरुआत करने वाले होते हो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप सब कुछ छोड़ देते हो। और फिर उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो ये बता रहा है कि इस वक्त आपको किसी का साथ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको किसी का साथ नहीं मिलने वाला है तो आपको पेंटिकल्स प्रॉब्लम आ रही है, वो भी उसके कारण भी आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हो। और ये आपको लाइफ का एक सर्कल है जो कंप्लीट हो जाएगा। और बस आपको ये देखना है कि आपको अपना जो कर्म करना है वो अच्छे से करना है। और जब भी किसी काम की शुरुआत करनी है तो भगवान जी का नाम लीजिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। द वर्ड कार्ड आया है रिवर्स में। द वर्ड कार्ड ये बता रहा है कि आपको डिवाइन के साथ जुड़ना है। अगर आप कहीं ना कहीं हर्ट होते हो तो आपको किसी का उस चीज़ का आंसर नहीं देना है, उस चीज़ का आंसर खुद भगवान देने वाले हैं। आपको सिर्फ मौन होना है, शांत होना है, राइट। क्योंकि आप देख सकते हो, अगर आपका अप्रैल में भी आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और अक्टूबर में भी आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और दिसंबर में भी आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और लव आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आपकी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो रही है, तो आपकी इसमें भी आपको बहुत अच्छा नाम मिलने वाला है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, आपके हार्ट को स्ट्रांग किया गया है, राइट। अब हम ये देखेंगे कि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस भी आपके लिए ज़रूरी है। इसमें आया है कैलासिट, आया है बिजी टाइम एंड मल्टीटास्किंग आया है। ये बताया जा रहा है कि आपको इस बहुत सारे काम आपको मिलेंगे, राइट। और आप उन काम को करने के लिए अपने आप को बहुत बिजी करने वाले हो। बट आपको ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा काम ज़रूरी है, उस काम को किया जाए। क्योंकि जब हम बहुत से कामों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो वो काम अच्छे से नहीं होते हैं। 50% काम अच्छे से हो जाते हैं, 50% काम हम जल्दबाजी में कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एंजल्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको उस मल्टीटास्किंग वर्क में से सिर्फ एक काम लेना है जो उस वक्त की इम्पोर्टेंस है, और उस काम को करना है। फिर अनाकाइट आया है, आंसर्स प्रेयर आया है, क्योंकि आपके साथ एंजल्स हैं। आप जो भी प्रेयर करने वाले हो, जो भी मैनिफेस्ट करने वाले हो, उसका आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि आप डिवाइन के बहुत अच्छे बच्चे हो। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो स्ट्रांग है, राइट। और उसमें बिल्कुल आपको क्लीन करना है, उसको उसमें पॉजिटिविटी रखनी है, क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर किया हुआ है, और उस स्पिरिचुअल जर्नी का अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ को मैनेज करना है। उसके बाद आया है रूबी लाइट, पेशेंस एंड पर्पस। आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको धैर्य भी रखना है, क्योंकि आपका जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपको धैर्य के साथ हर चीज़ को संभालना है, हर चीज़ को करना है। क्योंकि जहाँ पे आप पेशेंस रखोगे वहीं पे आपको मनी भी मिलने वाली है। मीन आपका जो भी स्पिरिचुअल वर्क है उसमें आपको इतनी अच्छे से अपने आप को क्लैरिफाई करना होगा कि वो आपके हार्ट से संबंधित तो होता है, और उसमें आपके साथ धैर्य, पता है आपको कि हर सिचुएशन का एक हल होता है जिसको शांत ढंग से किया जाता है, और ये गुण आप में है। सॉरी, आपके एंजल्स आपको यही बता रहे हैं। नेक्स्ट आया है एक्वामारीन, डिवाइन लाइफ पर्पस, क्योंकि आपको अब डिवाइन का जो पर्पस है वो भी आपको क्लियर होने वाला है। और डिवाइन के पर्पस को समझने के लिए आपको ये करना है, अपने साथ जुड़ना है, अपनी क्रियाओं को कीजिए, राइट। आपकी जो थर्ड आइज है और काउंट चक्र है वो ओपन होने वाले हैं, उसमें बहुत सा विजडम आने वाला है, और उस चीज़ के कारण आपको ह्यूमैनिटी की बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। और ट्रस्ट इश्यूज जहाँ पे आ रहे हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो इंट्यूशंस कह रही है आपको उसको फॉलो करना है। जब आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करोगे तो आपके लिए सारे रास्ते अच्छे से होने वाले हैं। ये है आपकी गार्डियन एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस। और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं जिनको आप मानते हो, उनके आपके सोल कॉलिंग के लिए क्या मैसेज है, राइट। सबसे पहले तो उनका ये मैसेज है कि आपको हर सिचुएशन को टालना होगा। आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है, वो सिचुएशन बार बार
वाली है, क्योंकि पुनरावृत्ति है, बार बार वो सिचुएशन आपके सामने आएगी, आपको हर्ट करेगी, ठीक है, जिससे आप हर्ट होने वाले हो। बट आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि वो बार बार क्यों आ रही है, वो आपको सबक देने के लिए आ रही है। कहीं ना कहीं आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। आप के सामने कोई ना कोई उस चीज़ को ट्रिगर करने वाला है, क्योंकि अभी तक वो चीज़ आपके अंदर से फिनिश नहीं हुई है। आपको उस चीज़ को फिनिश करने के लिए आपको इन घटनाओं की एक लड़ी बनानी होगी, और उस लड़ी को बार बार आपको उससे सीखना होगा, और साथ में उसको हील करते जाइए। और फिर आपको जब आप उसको हील करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, रंज और आनंद, कि ये जो खुशी और उदासी होती है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप उसका एक सिक्का देखते हो तो आपको खुशी आती है, खुश हो जाती है। उसका अगर दूसरा सिक्का होता है तो उसके कारण आपको लाइफ में उदासी आ जाती है। ये दोनों कारण आप ही के हैं, और ये आपको बार बार इसीलिए याद दिलाई जा रही हैं कि आपको इन सबको हील करना है। और साथ में आपको ये करना है कि जो भी चीज़ आपके सामने नहीं हो रही है, धारणा नहीं बनानी, अनुमान नहीं बनाना है कि कोई आपको हर्ट कर रहा है, बट आपको उससे ये सबक लेना है कि उस चीज़ को दोबारा से ना किया जाए, और उस चीज़ के लिए आपको करना है। और इसके लिए आपको भरोसा, जो ट्रस्ट इश्यूज आ रही है, ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट अपने आप पे रखना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, किसी दूसरे पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि उसके बाद आया है आपका अलाइनमेंट होना है। अलाइनमेंट में यही आया है कि आपको अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन करना है, एक होना है, और उसके बाद आपका जो विकास होने वाला है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो यही अफरोल आपकी रीडिंग है, आपके लिए सोल कॉलिंग भी यही है कि आपकी लाइफ में प्रोफेशनली भी आप स्ट्रांग होने वाले हो, पर्सनली भी होने वाले हो, सोशलाइज भी होने वाले हो, और साथ में आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। और आपको इसके लिए बहुत सारा पेशेंस रखना है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको छोड़ना होगा, राइट। कहीं कहीं पे आपके अंदर वो उतावलापन आ रहा है, जिसके कारण आपके थोड़े से काम डिले होने वाले हैं मई में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना है, डिवाइन से जुड़ जाइए। तो 2021 आपके लिए बहुत सी खुशियाँ लेके आने वाला है। आई होप गाइज ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।